हुआ जब एक नागिन का गुस्सा राजस्थान के एक छोटे से गांव पर कहर बनकर टूट पड़ा और सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, प्राचीन काल से प्रचलित है कि एक ऐसा नाग होता है जो कि इच्छाधारी होता है था, जो किसी का भी रूप धारण कर सकता है। भारतीय सिनेमा में भी कई फिल्म स्टार इसके ऊपर फिल्में बनाई गई हैं, जो कि इसमें यह दिखाया जाता है कि इच्छाधारी नागिन कैसे पवित्र मणि की रक्षा करती है और अपने दुश्मन से कैसे बदला लेती है। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान से सिरोही जिले के लगे हुए एक छोटे से गांव से, जहां पर शंभू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। शंभू बहुत ही गरीब था। उसके पास कुछ गाय थी और कुछ बकरियां थी। वो उन्हें रोज चराता और उनका दूध बेचकर अपने पूरे परिवार का पालन और पोषण करता। शंभू ने जब अपने छोटे भाई को एक दिन गाय चराने के लिए भेजा तो वह जब गाय चराकर घर वापस लौटा तो शंभू ने देखा कि इसमें तो एक गाय कम है, शायद वो जंगल में ही बिछड़ गई है। उसके बाद शंभू ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम यहीं पर रुको, मैं जंगल से उस गाय को ढूंढ कर लाता हूँ। वो गाय को ढूंढते ढूंढते जंगल के बीच में पहुंच गया था। तब उसने देखा कि सामने एक बहुत ही चमकीली चीज चमक रही है। उसने सोचा कि बहुत कीमती हीरा होगा। शंभू ने नीचे से एक लकड़ी को उठाया और लकड़ी के माध्यम से चमकीली चीज को हिलाने लगा, परंतु उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो चमकीली चीज इच्छाधारी नाग की मणि थी। उसके लकड़ी से हिलाने के बावजूद भी जब वो चमकीली चीज बाहर नहीं आ रही थी, तब उसने उस पर लकड़ी से 2-4 बार वार किया, जिससे उस इच्छाधारी नाग के सर पर चोट आ गई थी और वह नाग उसी समय वहीं पर मर गया। और जब शंभू को यह समझ आया कि यह तो एक नाग मणि है और उसने तो एक इच्छाधारी नाग को मार दिया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तो बहुत ज्यादा डर गया था। शंभू ने उस नाग को हिलाकर देखा तो सच में मर चुका था। वो वाकई में मर चुका था, परंतु शंभू को विश्वास नहीं हो रहा था। शंभू ने उस नाग मणि को अपनी जेब में डाला, तब वहाँ से भागते भागते अपने घर की तरफ आया। उसने अपने घर में किसी को उस नाग मणि के बारे में नहीं बताया और उसने हाथ में नाग मणि को लिया और एक इच्छा जाहिर करी। कहा कि मेरी गाय जो जंगल में खो गई थी, परंतु वो वापस आ जाए। और अगले ही पल वो गाय उसके दरवाजे पर आ चुकी थी। इतने में शंभू बहुत ज्यादा खुश हुआ था, मानो उसकी जिंदगी अब पूरी तरीके से बदल जाएगी। अब वो सब कुछ पालेगा जो वो पाना चाहता था। परंतु दूसरी ओर जब इच्छाधारी नागिन अपने नाग को मरा हुआ देखा तो नागिन तो गुस्से से आग बबूला हो गई। नागिन ने नाग की आंखों में कातिल का चेहरा देखा तो दोस्तों, शंभू ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उस इच्छाधारी नाग को गाड़ना भूल गया था। ऐसे ही उस नाग को वहाँ पर छोड़ दिया था कि यही नादारी कारण बनने वाली थी कि बहुत बड़ी बर्बादी का समय शुरू होने वाला था। फिर धीरे धीरे शंभू ने उस नागमणि की सहायता से सारे सुखों को हासिल कर लिया था और बड़े ही ऐशो आराम से वो अपनी जिंदगी को जीने लगा। और इधर इच्छाधारी नागिन नाग की हत्या का बदला लेने के लिए तड़प रही थी, परंतु जब तक शंभू के पास वो नागमणि थी तब तक उसे नहीं मार सकती थी। इसलिए उस नागिन ने अपना रूप बदलकर एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप बनाकर और वो शंभू के गाँव आ गई। नागमणि होने के कारण शंभू बहुत बड़े पैसे वाला इंसान था। उसने एक बहुत बड़ा ईंट का भट्ठा अपने गांव में खोल दिया, जहां पर उसके नीचे 50 से 60 मजदूर काम करते थे। और वह इच्छाधारी नागिन एक सुंदर कन्या बनकर शंभू के ईंट के भट्ठे पर पहुंच गई और शंभू से कहा कि मेरे पति ने मुझको ठुकरा दिया है, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है, अगर आप हमें काम दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और शंभू उस खूबसूरत लड़की को देखकर सुंदरता के रूप में मोहित हो गया था और उसने तुरंत ही ईंट के भट्ठे पर काम दे दिया और वो रोज प्रतिदिन उसके बेहद करीब आता रहा और देखते ही देखते दोनों में प्यार हो गया। एक समय जब अलग हुआ, दोनों अकेले बैठे हुए थे, तब इच्छाधारी नागिन इच्छाधारी रूपी लड़की ने कहा कि तुम्हारे गले में ये क्या चमक रहा है। तब शंभू ने कहा कि तो एक मामूली सा ताबीज है। दरअसल दोस्तों, वही नागमणि शंभू ने ताबीज के रूप में अपने गले में धारण कर लिया था। फिर उस लड़की ने कहा कि क्या तुम मुझे यह थोड़ी देर के लिए दे सकते हो, मैं भी तो इसे पहनना चाहती हूँ। परंतु यह बात सुनकर शंभू तो बहुत चिढ़ गया और वो लड़के से बोला कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, इसके अलावा जो भी तुम मांगना चाहते हो मांग सकती हो। इसके बाद वह इच्छाधारी लड़की ने कहा कि तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते हो, मैं तुम्हें वो कर दूंगा वो कर सकता हूँ, परंतु मैं तुमसे एक छोटी सी चमकती हुई चीज मांग रही हूँ। मैं तुमसे एक छोटी सी चीज क्या मांग ली, तुम उसे तो दे नहीं पा रहे हो। और इसके बाद शंभू ने कहा कि ठीक है, परंतु कुछ ही देर में तुम इसे पहनकर मुझे वापस कर दोगी। और शंभू ने वह चमकीली चीज अपने गले से निकाल करके उस लड़की के हाथ में दे दिया। ऐसे ही वह नागमणि इच्छाधारी नागिन के हाथ में गई तो उसका स्वरूप बड़ा ही भयंकर और विशाल हो गया, जिसे देखकर शंभू कांपने लगा। उसके पर खच्चे उड़ गए। वहीं पर उस इच्छाधारी नागिन ने उसे डस डस कर मार दिया। नागिन ने अपने नाग की हत्या का बदला पूरा किया। तो दोस्तों, आप भी ध्यान रखिए कि अनजाने में किसी नाग या नागिन पर वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें इस छोटी सी गलती का हर्जाना हिस्से के साथ भुगतना पड़ता है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा प्रभावित किया हो तो आप इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सभी महादेव के दीवाने हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें कि आप लोगों को इसी तरह की रहस्यमय जानकारी की मिलती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव।